चैप्टर 8.2 के अंदर दूसरे का पहला सवाल बिल्कुल ही छोटा सा सवाल है। सवाल है 2 tan 30 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 ये किसके बराबर है, यानी इसका मान बताना है। तो अपने इसमें से सबके मान रख देते हैं। 2 का 2 tan 30 का मान होता है 1/√3, पता ही होगा आपको। 1 का 1 प्लस का प्लस tan स्क्वायर 30 यानी tan 30 का मान 1/√3। ऊपर यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए हम इस पे भी स्क्वायर कर देंगे। तो इस तरीके से ऊपर वाला तो हो गया 2 × 1 2/√3 और बटे में क्या है देखिए 1 का 1 प्लस का प्लस, यहाँ पे 1 का स्क्वायर है 1 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो गया। अब नीचे वाले का एलसीएम ले लेंगे 2/√3 का 2/√3, इसका एलसीएम कितना आएगा। तो 1 में 1/3 जोड़ देना, एलसीएम लेके ये हो जाएगा 4/3। इसको आप पलट के ऊपर ले आओ, मैं यहां लिख रहा हूं 2/√3 2/√3 इंटू 4/3 को पलट के ऊपर ले आओ 3/4। 2 को 4 से काट देंगे, 2 दूनी 4। ऊपर वाला जो 3 है आप उसको इस तरीके से लिख सकते हो √3 इंटू √3, क्योंकि √3 का √3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 3 होगा। और बटे में कितना है √3 इंटू 2, √3 से √3 कैंसिल हो गया, कितना बचा। अब ये √3/2 किसका मान होता है, किसका, sin 60 का भी होता है, cos 30 का भी होता है, दोनों का होता है। ऑप्शन में कौन सा है, √3/2 मान जो है sin 60 का भी होता है, cos 30 का भी होता है। दोनों में से जो भी ऑप्शन में है वो आपका आंसर होगा। अब इसका दूसरा सवाल, इसी सवाल का दूसरा सवाल है 1 माइनस में tan स्क्वायर 45 और 1 प्लस में tan स्क्वायर 45, इसका मान बताना है। तो 1 का 1 tan 45 का मान 1 होता है, कितना होता है, आप 1 पर स्क्वायर करोगे तो भी 1 आएगा, और 1 प्लस tan 45 का मान भी 1, इस पर स्क्वायर है तो भी 1 ही रहेगा। ऊपर 1 माइनस 1 कितना हो गया, तो 0, नीचे 2, 0 में 2 का भाग देंगे तो इस तरीके से इसका मान क्या आ गया, 0 आ गया। इसी का तीसरा सवाल है 8.2 में दूसरे का तीसरा सवाल, sin 2a बराबर ये कह रहा है 2 sin a, ये कह रहा है ये दोनों बराबर कब होंगे, यानी sin 2a ये कह रहा है 2 sin a के बराबर कब होगा। तो अपने एक काम करते हैं, इसमें a के अंदर मान रखना शुरू करते हैं, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री ऐसे अलग अलग मान रखते हैं। तो सबसे पहले हम रखते हैं a की जगह 0 डिग्री, हम रख देते हैं a बराबर 0 डिग्री। तो लेफ्ट हैंड साइड का मान क्या आएगा, देखिए लेफ्ट हैंड साइड के अंदर है sin 2 और a का मान कितना रखना है, तो ये कितना हो गया sin 0 डिग्री, और sin 0 का मान कितना होता है, राइट साइड का मान कितना आएगा, 0 रखेंगे तब। राइट साइड में क्या है 2 sin a का मान 0 डिग्री, a का मान 0 डिग्री रखना है, तो sin 0 का मान कितना होता है 0, यानी राइट साइड का मान भी कितना आ गया, ये 0 आपके ऑप्शन में है। इस प्रश्न के कितने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, 4 में से एक ऑप्शन है ना 0, है ना 0। तो मैंने वो ऑप्शन यूज करके देखा है, मतलब उसमें ऑप्शन में जो 0 है मैंने वो यूज करके देखा, वो मैंने लेफ्ट साइड में भी करके देखा, राइट साइड में भी करके देखा। दोबारा देख लो, एक ही जगह मैंने 0 लिखा है, यहाँ पे 0, तो sin 2 × 0 हो गया sin 0, और sin 0 का मान कितना होता है 0। राइट साइड में भी मैंने 0 करके देखा, राइट साइड में भी 0 करके देखा, तो sin 0 का मान कितना होता है 0। तो लेफ्ट और राइट साइड का मान 0 आ रहा है। अगर आप कोई और ऑप्शन उठाओगे, जैसे एक इसमें शायद ऑप्शन 45 डिग्री है क्या, 45 डिग्री ऑप्शन है क्या, तो 45 डिग्री दोनों साइड करके देखो बराबर नहीं आएगा। मैं आपको करके दिखाता हूं। लेफ्ट साइड के अंदर है sin 2a, लेफ्ट साइड के अंदर है sin
2a, मैं a की जगह 45 डिग्री कर रहा हूँ, कितना आएगा देखिए, साइन का साइन, 2 का 2, a का मान 45, तो ये हो गया साइन 90 डिग्री, और 2 × 45 90 ही हो गया, और साइन 90 का मान कितना होता है? ये तो था लेफ्ट साइड। राइट साइड में क्या है? 2 साइन ए, राइट साइड में है 2 साइन ए, 2 का 2 साइन का साइन और ए का मान है। अब 2 का 2 साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2, तो ये तो 2/√2 आ गया। क्या ये 1 आए क्या 1? यानी ये 45 डिग्री पे बराबर नहीं हो रहा, ये बराबर सिर्फ किस पे होगा? तो इसका आंसर 0 डिग्री है। समझ में आई बात आपको? तो ठीक है। 8.3 का जो दूसरा सवाल है उसमें आपके सामने 2 समीकरण है। कितने समीकरण है? पहली समीकरण है tan a + b = √3, दूसरी समीकरण है tan a - b = 1/√3, और आपको इस सवाल के अंदर a का मान बताना है और b का मान बताना है। बहुत ही ध्यान से समझना, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। tan a + b का a + b, क्या आप ये बता सकते हो tan के अंदर √3 मान tan में किसका होता है? tan 60 का, tan 60 का होता है। किसका होता है? तो √3 की जगह आप tan 60 लिखोगे, ना कि 60, आप लिखोगे tan 60 डिग्री। क्या लिखोगे? क्योंकि tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? वैसे तो √3 कोट 30 का भी होता है। किसका होता है? पर कोट 30 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि सवाल के अंदर जो समीकरण है उसमें tan है, यानी इसमें मैचिंग tan की बैठेगी, क्योंकि इस साइड tan ही है। अगर यहाँ कोट होता तो मैं यहाँ कोट 30 लिखता। कितना लिखता? कोट 30। तो दोनों साइड tan है, इसलिए tan में लिखा जाएगा। अब आप ये मान लो दोनों साइड tan से tan कट गया, दोनों साइड tan से tan क्या हो गया? काटना नहीं है, इसको ये ध्यान रख लेना, काटना नहीं है। बस अगली लाइन में आप tan छोड़ दो तो क्या बचेगा बोलो? a + b = 60 डिग्री, समीकरण नंबर। इसी तर्ज पे सेम इधर वाली साइड करेंगे, तो tan a - b का tan a - b, और 1/√3 की जगह tan 30, 30 नहीं लिखना है, tan 30। क्या लिखना है? tan 30। अब tan से tan फिर कट गया, क्या बचेगा? a - b = 30 डिग्री। अब ये समीकरण नंबर 2। अब इस 2 नंबर समीकरण को आप इसके नीचे ही लिख दो, यानी मैं यहीं लिख देता हूँ a - b = 30 डिग्री। ये 2 नंबर समीकरण है। अब ये सवाल तीसरे चैप्टर का बन गया। आप दोनों समीकरणों को जोड़ दो। मैं विलोपन विधि लगा रहा हूँ यहाँ पर। कौन सी विधि लगा रहा हूँ? जो 3rd चैप्टर के अंदर है ना अपने, विलोपन विधि। तो दोनों समीकरण जोड़ दो। a और a कितना हो जाएगा? +b और -b कैंसिल, बराबर का बराबर, 60 और 30 90, यानी यहाँ से 2 भाग में चला जाएगा। तो a का मान 90/2, यानी आपके पास a का मान 45 डिग्री आ गया। कितना डिग्री आ गया? अब ये a का मान 45 डिग्री, आप चाहो तो 1 नंबर समीकरण में रख दो, चाहो तो 2 नंबर में रख दो। ठीक है, तो मैं 1 नंबर समीकरण में रख रहा हूँ। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी समीकरण 1 से a का मान कितना रखना है? 45 प्लस b बराबर है, तो यहाँ से b का मान कितना आएगा? 45 इधर ले जाओ, तो 60 - 45, यानी तो b का मान 15 डिग्री आएगा। अगर आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो ये सही है कि गलत है, चेक भी कर सकते हो। कैसे चेक करोगे? आप इस समीकरण में वापस रख दो। सवाल तो हो गया। अगर आप चेक करना चाहो ना a और b का मान सही आया है क्या, तो आप इस समीकरण में रख दो। क्या है समीकरण में? tan a का मान कितना आया है? b का मान कितना आया है? कितना हो गया ये tan, और tan 60 का मान कितना होता है? और राइट साइड में है भी कितना?
इसका मतलब हमने निकाला है वो क्या है, सही है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल था। चौथे का पहला सवाल, सवाल ये है 8.2 में चौथे का पहला, ये कह रहा है कि साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए प्लस साइन बी। ये कह रहा है ये कथन सत्य है या असत्य है, ये बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि ये कथन सत्य है कि असत्य है? इसके लिए आप ए और बी की जगह कोई मान लिख के देखो। ए और बी यहाँ पे कौन ही तो है ना, तो आप अपने हिसाब से ए और बी का यहाँ पे कोई मान लिख के देखो। जैसे आपने ए का लिख दिया 0, बी का लिख दिया 45, या आपने ए का लिख दिया 60, बी का लिख दिया 30। समझ गए आप लोग? ऐसे मान लिख के देखो और फिर निकालो लेफ्ट साइड का मान कितना आता है, राइट साइड का कितना आता है। अगर दोनों साइड से बराबर आ गया तब तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं, वरना नहीं लिख सकते। चलो चेक करते, तो बताओ कितना कितना लिखें? 30 और 60। तो अपने एक बार मान लेते हैं, माना ए बराबर तो है 30 डिग्री और बी बराबर मान लेते हैं 60 डिग्री। ये दोनों मैं पहले लेफ्ट साइड में रखता हूँ, उसके बाद में राइट साइड में रखता हूँ। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को देखिए, साइन का साइन ए का मान है 30 डिग्री, बी का मान है 60 डिग्री। ये कितना हो गया? साइन 90, और साइन 90 का मान कितना होता है? यानी लेफ्ट साइड का मान 1 आ गया। अब राइट हैंड साइड का मान निकालते हैं। राइट हैंड साइड में ये लिखा है साइन ए साइन बी। चलो मान लिखते हैं, साइन का साइन ए का मान प्लस साइन बी का मान। अब साइन 30 का मान कितना होता है और साइन 60 का मान, इसका एलसीएम कितना आएगा? 2। 2 का 2 में भाग 1, 1 का 1 से गुणा 1, 2 का 2 में भाग 1, 1 का √3 से गुणा √3। ये √3 प्लस 1/2 आया। क्या ये 1 आया मान? इसका मतलब लेफ्ट साइड का मान राइट साइड के बराबर नहीं आया, इसका मतलब ये इसके बराबर नहीं होता है। साइन ए प्लस बी बराबर नहीं होता साइन ए प्लस साइन बी। तो फिर ये किसके बराबर होता है वो और सुन लो। साइन ए प्लस बी किसके बराबर होता है? साइन ए प्लस बी ये बराबर होता है साइन ए कोस बी प्लस में कोस ए साइन बी, इसके बराबर होता है। ये 11वीं क्लास के अंदर एक फॉर्मूला है, हालांकि आपसे ये कोई नहीं पूछेगा, फिर भी नॉलेज के लिए आपको बताया। साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कोस बी प्लस में कोस ए साइन बी। अगर कोई पूछ ले, अब आप इसमें मान रखोगे ना, ए का मान 30, बी का मान 60, लेफ्ट साइड का मान कितना है? 1 आया ना। अगर आप राइट साइड में रखोगे तो इसका मान भी 1 आएगा। आपको तो रख के देखें, लेफ्ट साइड का कितना आया था साइन ए प्लस बी का, राइट साइड में और रख के देख लो 1 आएगा। अच्छा अब भी रख ही लेते हैं। तो साइन का साइन ए का मान 30, कोस बी का मान कोस ए का मान 30, साइन 60। मान रखो फटाफट सबका। ए की जगह मैंने 30 लिख दिया, बी की जगह 60 लिख दिया। साइन 30 का मान 1/2 गुणा कोस 60 का मान भी, कोस 30 का मान √3/2 और साइन 60 का मान भी। ये कितना हो गया? 1 का 1 से गुणा 1, 2 का 2 से गुणा, बीच में प्लस √3 का √3 से गुणा 3 और बटे में एलसीएम कितना आया? 4 का 4 में भाग 1 का ऊपर वाले 1 से गुणा 1 प्लस 3 कितना हो गया? 4/4। मान कितना आया? और लेफ्ट साइड का मान भी कितना आया था? तो इससे ये साबित हो गया कि साइन ए प्लस बी जो है वो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी के बराबर होता है, ना कि साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस साइन बी की होता है। इसके बराबर ये नहीं होता है। समझ में आई आपको ये बात?
ठीक है, तो ये चौथे का पहला सवाल था। चौथे का दूसरा सवाल है साइन थीटा, ये कह रहे थीटा के मान में वृद्धि करें तो साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। ये कह रहे अगर थीटा का मान हम बढ़ाएं यानी 0 से लेकर 90 तक लेकर जाएं तो ये कह रहे उस कंडीशन के अंदर साइन थीटा का मान भी बढ़ता है। अपने को ये चेक करना है ये वास्तव में होता है कि नहीं होता है। इसके लिए अपने एक काम करते हैं, सबसे पहले साइन थीटा के अंदर 0 रखते हैं, फिर 30, फिर 45, फिर 60, फिर 90 और देखते हैं मान कितना आता है। सबसे पहले साइन 0 कितना आया? 0 आता है। कितना आता है? उसके बाद साइन 30 ये होता है 1/2। कितना होता है? 1/2 का मतलब होता है लगभग 0.5। उसके बाद साइन 60, सॉरी बीच में 45 रह गया, साइन 45 1/1 का 1√2 का मान होता है 1.4, लगभग 1.4 होता है ये। तो ये मान आ गया लगभग, ये मान के चलो आप 0.7 के आसपास आ गया। इसी तरह से साइन 60, साइन 60 का मान √3/2, √3 का मतलब होता है 1.85, नहीं √3 का मतलब होता है 1.7 लगभग। कितना होता है? उसमें 2 का भाग देंगे तो ये मान आएगा 0.85। उसके बाद साइन 90, साइन 90 का मान कितना होता है? आपने थीटा का मान बढ़ा दिया, ये देखो थीटा का मान पहले 0, 0 से 30, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 90, थीटा का मान बढ़ा दिया। साइन का मान क्या हुआ बताओ? पहले 0, फिर 0.5, फिर 0.7, फिर 0. और लास्ट में 1, मान बढ़ा कि घटा? आपने थीटा का बढ़ाया तो साइन थीटा का मान क्या हो गया? लेकिन ऐसा सिर्फ 90 डिग्री तक ही होता है। कहाँ तक होता है? ऐसा सिर्फ 90 डिग्री तक होता है। तो आपके सिलेबस में कहाँ तक है? तो आपके तो ये अगर प्रश्न आता है तो आप इस कथन को सत्य लिखोगे कि अगर हम थीटा का मान बढ़ाएं तो साइन थीटा का मान भी बढ़ता है। थीटा अगर बढ़ेगा तो साइन थीटा का भी बढ़ेगा, ये कथन सत्य है। लेकिन ये कथन सत्य 0 से लेकर केवल 90 तक ही सत्य है। और हालांकि आपके सिलेबस में 0 से 90 तक ही है तो आप तो इसको सत्य ही बताओगे। लेकिन अगर 10वीं क्लास के बाद में आपसे कोई पूछे कि साइन थीटा का मान बढ़ाने से बढ़ता है तो वो बात फिर गलत होगी। फिलहाल 10वीं क्लास के लिए सत्य। क्यों? क्योंकि जब आप थीटा का मान 90 के बाद बढ़ाओगे ना, 90 के बाद 120 करोगे, 150 करोगे, 180 करोगे तो ये घटना शुरू हो जाएगा। ये बात 11वीं क्लास में आती है। फिर ये घटता ही जाता है और ये घटता है 270 डिग्री तक। कहाँ तक घटता है ये? उसके बाद 270 डिग्री से 360 डिग्री तक फिर वापस बढ़ता है ये। तो साइन का मान कभी बढ़ता है, कभी घटता है, कभी बढ़ता है, कभी घटता है, ऐसे चलता है। हाँ, ये सच है कि 0 से लेकर 90 डिग्री तक क्या होता है? ये बढ़ता है। तो आपके हिसाब से तो आप इसे सत्य बताओगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? अगर पेपर में यह प्रश्न आएगा तो आगे लिखा आएगा 0 से 90 डिग्री तक ही बताना है। कहाँ तक बताना है? 0 से 90 तक, ये लिखा आएगा स्पष्ट। अब इसका दूसरा सवाल, मतलब इसी का दूसरा नहीं, चौथे का तीसरा। चौथे का तीसरा सवाल कोस के लिए पूछा है। ये कह रहे कोस के अंदर अगर थीटा का मान बढ़ाएं तो बढ़ेगा या घटेगा। अब आप बताओ, कोस थीटा के अंदर अपने सबसे पहले थीटा का मान 0 डिग्री कर देते हैं। बताओ कोस 0 का मान कितना होता है? 0 के बाद में कोस थीटा का मान बढ़ा दो, 0 की जगह 30 कर दो, कोस 30 का मान कितना होगा? उसके बाद कोस 45, कोस 45 का, फिर उसके बाद कोस 60, कोस 60 का 1/2, उसके बाद कोस 90 का, कोस 90 का। अब खुद देखो आप, 1 से क्या हो गया? ये 0 हो गया 1 से। थीटा का मान तो बढ़ाया, 0, 30, 45, 60, 90 कर दिया। थीटा का तो बढ़ा दिया, लेकिन कोस का खुद का मान क्या हो गया? घट गया। 1 से क्या हो गया? 0 हो गया। 1 से क्या हो गया? 0 हो गया।
तो 0 से 90 डिग्री तक कोस का मान घटता है। कहाँ से कहाँ तक घटता है? 1 से 0 तक। और साइन का मान बढ़ता है। लेकिन आपको फिर बता दूं, जैसे साइन का मान पहले बढ़ता है फिर बाद में घटता है फिर वापस बढ़ता है, वैसे ही कोस में होता है। कोस वाला पहले घटता है फिर बढ़ता है फिर घटता है। लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से साइन का तो बढ़ता हुआ बताओगे और कोस का घटता हुआ। तो ये कथन भी सत्य है? क्या लिखा है कथन के अंदर कि थीटा का मान बढ़े तो कोस थीटा का मान भी बढ़ता है, ऐसे लिखा है क्या? नहीं बढ़ता, क्या होता है? घटता है। तो ये कथन असत्य है। आपको रीजन बता दिया, यहाँ पे स्पष्ट लिखा है थीटा का मान बढ़ाओगे तो कोस थीटा का मान घटेगा। समझ में आ गई बात ये आपको? अब कथन में क्या लिखा है वो आप देख लो। कथन में शायद ऐसे लिखा है कि थीटा का मान बढ़े तो कोस थीटा का भी बढ़ता है, ऐसे लिखा है क्या? ये कथन गलत है। कोस थीटा का क्या होगा? घटेगा। अब चौथे का तीसरा, चौथे का चौथा क्या है? थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर, ये कह रहे थीटा की जगह कुछ भी लिख दो भले ही आप, साइन थीटा हमेशा कोस थीटा के बराबर आता है। ये कह रहे थीटा की जगह जो मर्जी लिख लो, साइन थीटा का मान हमेशा कोस थीटा के बराबर आएगा। बराबर आएगा। थीटा की जगह आप 0 लिख के देखो, बराबर आता है क्या? इधर करेंगे साइन 0, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? और कोस की जगह 0 करेंगे, कोस 0 का मान, तो ये तो आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा। ये काम बराबर होता है? होता है बराबर। ये अगर मैं 90 कर दूं दोनों साइड तो साइन 90 का मान कितना होगा? और कोस 90 का बराबर नहीं होता। क्या कभी बराबर नहीं होता? ये 45 पे बराबर होता है। कितने पे बराबर होता है? क्योंकि साइन 45 का मान कितना होता है? साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 और कोस 45 का भी, अरे सारणी में लिख देखा है ना हमने, साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है और कोस 45 डिग्री का भी, तो दोनों बराबर होते हैं। तो कोई ये भी पूछ ले कि साइन थीटा और कोस थीटा कब बराबर होते हैं, तो 45 डिग्री पे। किस पे बराबर होते हैं? 45 डिग्री पे। समझ में आ गई बात ही? इसका आखिरी सवाल, चौथे का 5वां, ये कह रहा है ए बराबर 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं होने का मतलब अपरिभाषित। ये कह रहे हैं आप ए की जगह अगर 0 डिग्री रखो तो कोट ए परिभाषित नहीं है। पहले तो आप मुझे ये बताओ, जब मैं ए की जगह 0 डिग्री रखूं तो कोट 0 का मान आता कितना है? कोट 0 का मान आता है कोस 0 बटा साइन 0 करके देख लो। कोस 0 बटा साइन 0, कोस 0 का मान और साइन 0 का मान, और 1/0 क्या आता है? अनंत। और अनंत का मतलब होता है अपरिभाषित। तो ये बात सही है कि जब ए का मान 0 डिग्री होगा तो कोट परिभाषित नहीं होगा, क्योंकि कोट का मान अनंत आता है। क्या आता है? अनंत आता है। समझ में आ गई बात ही आपको? ठीक है। अपने पहली स्रो समीका है, इनका जिक्र अपने पहले भी कर चुके हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर है। अब इसका यूज कैसे होता है? ऐसे डायरेक्ट तो आपको ये कहीं मिलेगी नहीं कि कहीं पे साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा है और आपने 1 लिख दिया। ऐसा तो कोई एक आधे सवाल में ही होगा। ये यूज कैसे होती है वो देखो। आपको कैसे मिलेगा? आप ये कोस स्क्वायर थीटा इधर भेज दो, इधर क्या बचेगा बोलो? इधर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, और इधर क्या हो जाएगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। मतलब कहीं कहीं बीच में सवाल में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आएगा, आपको उसकी जगह साइन स्क्वायर थीटा लिखना है। क्या लिखना है? और कई बार ऐसा भी होगा, ये स्क्वायर अगर हम हटा दें तो इस साइड क्या लगेगा? रूट लगेगा। तो कई बार ऐसा भी लिखा आ सकता है, साइन थीटा बराबर में √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो अगर कहीं पे √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिखा आ जाए तो आप उसकी जगह साइन थीटा लिखोगे। क्या लिखोगे? बात समझ में आ रही है? ये तो हो गया, मैं कोस स्क्वायर थीटा को इधर ले गया। अब इसी समीकरण को मैं वापस लिख रहा हूं एक बार।
वापस लिख रहा हूं साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए बराबर 1। थीटा की जगह थीटा लिखना जरूरी थोड़ी, हम ए भी तो लिख सकते हैं, दोनों जगह सेम होना चाहिए बस। अब एक काम करो, ये साइन स्क्वायर ए इस साइड ले जाऊं, इस साइड क्या बचेगा, यानी यहां से कोस स्क्वायर ए बराबर क्या हो गया 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए। तो अगर कहीं सवाल में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आए तो आप उसकी जगह पे क्या लिख सकते हो। अगर मैं इस कोस का स्क्वायर हटा दूं तो इस साइड रूट लग जाएगा, यानी कोस ए बराबर क्या आएगा बोलो, रूट के अंदर क्या आएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए। बात समझ में आ रही है। तो आप इसको 3-4 तरीकों से यूज करोगे। अगर कहीं पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आए तो 1 लिख देना, कहीं पे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आए तो साइन स्क्वायर थीटा लिख देना, कहीं पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आए तो कोस स्क्वायर थीटा लिख देना, और कहीं पे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आ जाए तो साइन स्क्वायर थीटा लिख देना। बात समझ में आ रही है। चलो फिर से ट्राई करते हैं। अगर कहीं पे ऐसे आ जाए 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको क्या लिखोगे, इसको हम क्या लिखेंगे। बात समझ में आ रही है। और अगर कहीं पे 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा आ गया तो क्या लिख देंगे। इस तरीके से पहली सर्वसमीका का यूज होगा। समझ में आ गई बात। ये तो बात थी पहली सर्वसमीका। अब दूसरी की बात करते हैं। दूसरी है 1 प्लस में tan स्क्वायर फाई, इसे फाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, एक ओ बना के और उसके ऊपर उसको पूरा कट कर दो ऐसे, ये फाई बन जाता है, इसे बोला जाता है फाई। तो 1 प्लस tan स्क्वायर फाई इक्वल टू क्या होगा sec स्क्वायर फाई, इसे फाई बोला जाएगा। अब यहां से अगर मैं tan स्क्वायर फाई इधर ले जाऊं तो इधर क्या बचेगा 1, tan स्क्वायर फाई उधर ले जाऊं यानी sec स्क्वायर फाई माइनस में इसका मान 1 होगा। तो कहीं पे भी अगर sec स्क्वायर फाई माइनस tan स्क्वायर फाई आए तो आप उसकी जगह 1 लिख सकते हो, या आप 1 की जगह sec स्क्वायर फाई माइनस tan स्क्वायर फाई लिख सकते हो। समझ में आ रही है क्या ये बात, क्या नहीं आ रही समझ में। ठीक है। तो अच्छा ये बताओ मेरे को, सुनो 1 मिनट, एक चीज़ और बताओ। अगर मान लो ये मैं जो 1 है ये 1 इधर ले जाऊं तो क्या बचेगा बोलो, tan स्क्वायर फाई बराबर -1। तो ये tan स्क्वायर फाई का मान हो गया। तो कहीं sec स्क्वायर फाई माइनस tan स्क्वायर फाई आए तो आप 1 लिख सकते हो, कहीं पे sec स्क्वायर फाई -1 आए तो tan स्क्वायर फाई लिख सकते हो। अब आपको ये याद नहीं करनी, आपको याद तो वो मूल ही रखनी है। कौन सी, 1 प्लस tan स्क्वायर फाई इक्वल टू, ये तो याद होगी 1 प्लस tan स्क्वायर फाई इक्वल टू क्या होती है। अरे फाई में याद करना जरूरी नहीं, आप थीटा में बोल दो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। अब tan स्क्वायर थीटा इधर चला जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो इधर क्या बचेगा 1 ही तो बचेगा। समझ में आ रही है आपको ये बात। अब बताओ तीसरी सर्वसमीका क्या होती है। 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब बताओ अगर कोट स्क्वायर थीटा उधर चला जाए तो क्या बोलोगे, 1 बराबर कोट स्क्वायर थीटा इधर चला जाए तो क्या बोलोगे, 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। समझ में आ रही बात। यानी अगर ये कोट स्क्वायर थीटा इधर चला जाए तो 1 बराबर क्या लिखोगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस ये 1 के बराबर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात ये। चलो ये 1 इधर भेज दो, दोबारा लिख रहा हूं मैं, कोट स्क्वायर थीटा पड़े रहने दो, 1 उधर भेज दो, कोट स्क्वायर थीटा का कोट स्क्वायर थीटा 1 उधर भेज दो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो
इस तरीके से आपको सिर्फ ये एक ही लाइन याद रखनी है। कौन सी? 1 प्लस, मैं बोल देता हूँ, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर है, इस लाइन को घर जाके 8-10 बार लिखना, 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा बराबर है। अब सोचो ये कोट स्क्वायर थीटा इधर चला जाए, कोट स्क्वायर थीटा इधर चला जाए तो क्या लाइन बनेगी बोलो? 1 बराबर क्या होगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस है कोट स्क्वायर थीटा। समझ में आ रही है बात आपको? तो इस तरीके से तीनों सरल समीकरणें आपको याद रखनी है। याद रखने का एकमात्र तरीका है 8-10 बार घर जाके लिख के देखो। इनके अलावा भी अपने त्रिकोणमिति में कुछ सूत्र हैं जो पहले अपने लिखे थे, वो दोबारा लिख लेते हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है बोलो? tan सबसे पहले उल्टा किसका होता है? तो tan थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 बटा कोट थीटा, और tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा, और बटे में ये भी आप यूज कर सकते हो। tan थीटा का ये भी यूज कर सकते हो 1 बटा कोट, और ये भी यूज कर सकते हो sin बटा कोस, और tan का यहाँ से भी बनता है। ये देखो tan थीटा का यहाँ से नहीं बनता, यहाँ से मान लो tan थीटा निकालें तो स्क्वायर हटा दो, इधर क्या लग जाएगा? रूट। तो tan थीटा का ये भी एक फॉर्मूला बन गया। तो इस तरीके से tan के 3-4 फॉर्मूले हो गए। sin थीटा बराबर क्या होता है बोलो? sin थीटा किसका उल्टा होता है? sin थीटा किसका उल्टा होता है? कोसेक थीटा का उल्टा होता है। sin थीटा 1 बटा कोसेक थीटा का उल्टा नहीं होता, sin थीटा कोसेक थीटा का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है? तो sin थीटा बराबर हो गया 1 बटे कोसेक थीटा। क्या sin थीटा केवल इसी के बराबर होता है क्या? sin थीटा और किसी फॉर्मूले में नहीं आता। किस में आता है? ये रहा, क्या है sin थीटा बराबर? √1 माइनस है। तो sin थीटा कभी ये फॉर्मूला यूज होगा, कभी ये फॉर्मूला यूज होगा। अब कौन सा यूज होगा वो तो सवाल की डिमांड के हिसाब से होगा, लेकिन याद आपको दोनों ही रखने पड़ेंगे क्योंकि sin थीटा दोनों में आता है। 1 बटा कोसेक भी होता है, sin थीटा बराबर √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा भी होता है। इसी तरीके से कोस थीटा बराबर क्या होता है बोलो? कोस थीटा बराबर क्या होता है? 1 बटा, क्या केवल कोस का ये एक ही फॉर्मूला है? ये रहा। क्या है कोस थीटा बराबर बोलो? रूट के अंदर 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस थीटा का ये भी फॉर्मूला है, कोस थीटा का ये भी फॉर्मूला है। दोनों में से कोई सा भी यूज हो सकता है सवाल में, लेकिन वो सवाल की डिमांड पर भी सवाल में कौन से फॉर्मूले की ज़रूरत है वो जब हम सवाल करेंगे तो पता चलेगा। तो आपको ये फॉर्मूले समझ में आए? अब हम सवाल करेंगे, ठीक है। पहला सवाल 8.4 का ये कह रहा है साइन ए, कोस ए, सेक ए, इन सभी को कोट ए के पदों में व्यक्त करो। किसके पदों में व्यक्त करना है? मतलब ये कह रहा है कि साइन से शुरू करो और आंसर कोट में लेके आओ। किस में लेके आओ? अब देखिए साइन से कोट में कैसे जाते हैं। सबसे पहले लिखते हैं साइन ए। अब बताओ साइन को आप किस किस में बदल सकते हो? साइन को 1 बटा कोसेक लिख सकते हैं ना, तो मैं साइन को सबसे पहले लिख देता हूँ 1 बटा कोसेक ए। अब क्या कोसेक से कोट लाया जा सकता है? कोई ऐसी समीकरण, कोई ऐसा सूत्र जिसमें कोसेक और कोट दोनों आते हों? है, मैं लिख देता हूँ कौन सी है। 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए बराबर में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर। ये देखो, ये कोट में कोसेक में संबंध है। आप यहाँ से कोसेक का मान निकाल के इसमें रख सकते हो। कोसेक का निकालना, ये फिलहाल कोसेक स्क्वायर का है, ये स्क्वायर हटा देंगे तो इधर क्या लगेगा? तो बोलो कोसेक ए बराबर क्या हुआ? √1 प्लस कोट स्क्वायर। ये किसकी जगह लिख सकते हैं? कोसेक की जगह। तो ई कोसेक की जगह ओ लिख दो। ऊपर तो 1 का 1 है, कोसेक की जगह ये लिख दो। क्या लिखें?
अब बताओ ये साइन किस में कन्वर्ट हो गया? तो साइन ए बराबर होता है 1/√1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो साइन किस में कन्वर्ट हो गया? कोट में। अब किसको बदलना है कोट में? किसको बदलना है? अब कईयों को पता नहीं है सेक को कोट में बदलना है, वो बस पीछे पीछे बोल रहे हैं। अरे ये सवाल में लिखा है कि सेक को किस में कन्वर्ट करो? कोट में। तो सेक से शुरू करते हैं। किससे शुरू करते हैं? अब बताओ सेक किस में बदला जा सकता है? सेक को कोट में लेके आना है, ये ध्यान रखना। सेक को कोट में लेके आना है। सेक से डायरेक्ट कोट नहीं आता, सेक से आप पहले टेन ला सकते हो। क्या ला सकते हो? और फिर आपको पता है टेन को कोट में बदला जा सकता है। अब सेक से टेन कैसे लाएं? सेक और टेन में कोई समीकरण है क्या? मैं इधर लिख देता हूं, है एक समीकरण, 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। आपके पास सेक है, आप सेक को टेन में कन्वर्ट कर रहे हो, तो सेक का स्क्वायर हटा दो, इधर क्या लग जाएगा? तो सेक की जगह आप ये लिख दो। क्या लिखोगे? रूट के अंदर 1 प्लस में, अब देखो सेक से 10 तो आ गया, ये कहाँ से लिखा सेक के बराबर? तो दूसरी सर्व समीका ही तो है, वो रूट हटा देवा, रूट हटा देवा तो ई साइड के लगेगो, तो 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर है। समझ गए आप? पर सेक को हमें 10 में नहीं बदलना, कोट में। किस में बदलना है? क्या 10 से कोट लाया जा सकता है? तो ठीक है, ले आते हैं। रूट का रूट, 1 का 1 प्लस का प्लस, 10 की जगह 10 की जगह कोट लिख दूँ? 1/कोट। क्या लिखना है? 1/कोट। पर ये ध्यान देने वाली बात है, यहाँ स्क्वायर है। क्या है? तो यहाँ भी क्या आएगा? ये देखिए आपका सेक किस में कन्वर्ट हो गया? कोट में। और किसको बदलना है कोट में? किसको? तो 10 तो बदला वही है। 10 बराबर क्या होता है? ये रहा। 10 बराबर क्या होता है? 10 ए बराबर होता है 1/, तो 10 को कोट में बदल दिया, सेक को कोट में बदल दिया, साइन को कोट में बदल दिया। समझ में आया पहला सवाल? ठीक है।